हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक अगर आपकी राशि है, चलिए जानते हैं जुलाई 2026 आप लोगों के लिए कैसा है, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में बढ़ रही है गाइस। लेट्स सी आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपके लिए पहला कार्ड टेम्परेंस का है। देन सेकेंड कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए कैसा है ये पूरा महीना। थैंक यू। आपके लिए ओवरऑल ये हीलिंग का महीना होगा। पास्ट में जो भी तकलीफ़ें हुई है, किसी ने हर्ट कर दिया है या दिल टूटा है किसी सिचुएशन के अंदर, आप बहुत परेशान हो, हार्ट चक्र ब्लॉक है, मुझे यहाँ पर उसकी हीलिंग दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत हीलिंग से ही होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप बैलेंस की तरफ डेफिनेटली बढ़ते हुए मुझे नई दिखाई दे रहे हो, और नए प्लानिंग्स भी आपके मन में बहुत चलेंगे, नए थॉट्स, नए आइडियाज़, नए विचार, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में डूबे रहना, फ्यूचर में खोए रहना, ये भी एनर्जीज। आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे ही सही, मुझे रिकवरी, फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स के ऊपर काम करना, एग्जीक्यूशन। भले ही आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जो चीज़ें धीरे धीरे होती है ना, जिसमें समय लगता है, यकीन मानिए वो चीज़ें टिकती भी लंबे समय के लिए हो। और ये टिकने वाली ग्रोथ, ये टिकने वाली सक्सेस, ये टिकने वाली रिलेशनशिप, ये हीलिंग जो आगे भी लंबे समय तक आपकी हेल्प करेगी आपके मैनिफेस्टेशन में, या जो भी सिचुएशन, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ठीक करने में। राइट, सो मुझे यहाँ पर आपके लिए हीलिंग वाला समय आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस से बहुत जेलसी रखते हैं। आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपके नेबर्स हो, या आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जेलसी है लोगों के मन में आपसे। इस महीने में जितना ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे, या लोगों से जितना ज़्यादा कट ऑफ करेंगे आप अपने बारे में, अपने नेक्स्ट मूव के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, आपके गोल्स क्या हैं, आपके मनी को लेके, आपके लव को लेके, उसके बारे में जितना ज़्यादा आप सीक्रेटिव रहोगे ना वृश्चिक राशि वालों, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा ये पूरा का पूरा मंथ। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेक्टेड है इस महीने के अंदर। ओके, आप ना चाहते हुए भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स आपके लिए होती भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। कहीं अगर
इन्वेस्ट किया है आपने, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो, तो उसका भी कई हद तक मुझे आपको बेनिफिट इसी महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो महीना है न्यू मून या फुल मून के आसपास आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल या ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। पास्ट की चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं, या फ्यूचर को लेके बहुत चिंता या एंग्जाइटी फील हो सकता है आपको। न्यू मून या फुल मून के टाइम पे मैनिफेस्टेशंस करना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे उस एनर्जी में दिखाई दे नहीं रहे कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर मैं बात करूँ आपके स्पेसिफिक लाइफ एरियाज़ को लेके, जैसे लव लाइफ या करियर, मुझे लव लाइफ के अंदर न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है आपकी। एंड शुरू में आपके लव लाइफ में मुझे बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है ना, ये जगलिंग वाली सिचुएशन को दिखाता है। हाँ, ये बात तय है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, या कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति आने वाला है, या ये रिन्यूअल की एनर्जी, इमोशनल हीलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्लॉकेजेस धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है या पर्सन है, वो आपको देख तो रहा है, वो आपको चाह तो रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स देना आपको, क्लैरिटी ना देना, ये चीज़ें हैं। अगर आप मेल हो तो वो फीमेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो तो वो मेल हो सकते हैं। नए सिचुएशंस का आपकी तरफ बढ़ना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। जगलिंग है, या तो आप कंफ्यूजन में हो कि मैं पुराने वाले पर्सन के लिए, मतलब करंट पार्टनर जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट है, मैं उसके लिए वेट करूँ, या कि जो नया कनेक्शन मुझे दिखता है मैं उसके तरफ बढ़ जाऊँ, ये एनर्जीज़ है। और सामने वाला जो व्यक्ति है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या चाहती है, वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देने की कोशिश करेगा, एक प्रकार का इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ओके, आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। इनिशियली जैसे ये महीना शुरू हो रहा है ना, आप कन्फ्यूजन में रहोगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजरोगे ही गुजरोगे कि आपको करना क्या है। इनडिसीजन महसूस कर रहे हो आप, मेंटल ब्लॉक महसूस कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ भी अगला कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का है। ये मेंटल ब्लॉक है गाइस, ये बाहरी तौर पर बनाया हुआ कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी ने ये ब्लॉकेज खड़ी नहीं करी है, मुझे ये चीज़ें दिखाई दी, आपने खुद ने ओवरथिंक करके इसको क्रिएट किया हुआ है। ये पास्ट का कोई सिचुएशन, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया और आप उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, पता नहीं कितने लंबे समय से आप नो कॉन्टैक्ट के ठीक होने का, ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो। ये भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एग्जांपल दिया है। बट यहाँ पर न्यू फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशनल रिन्यूअल, रीस्टार्ट, ओके, फ्रेश फीलिंग्स है, इमोशंस आपकी तरफ पड़ते भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही हैं। ये फ्रेश लव एनर्जी की जो एनर्जीज़ हैं, साइन है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जुलाई के महीने को लेकर। सो लव लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, मंथ के एंड तक। ओके, शुरुआत में ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। शुरुआत में जैसे ये महीना शुरू हो रहा है, आपके इमोशंस उतने क्लियर नहीं है, लेकिन एंड तक, महीने के आखिर तक आपके इमोशंस भी क्लियर होंगे। नई इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो इस एनर्जी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप क्लेम करें, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल हो या फीमेल हो, आप किसी इंसान या व्यक्ति के लिए सुन रहे हो, तो भी आप ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज यस, ये नए पर्सन का आपकी तरफ बढ़ना, नए प्यार का आपकी तरफ बढ़ना, या रिन्यूअल की एनर्जी है, तो उस इंसान, उस व्यक्ति के मन में आपको लेके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है वो इंसान, वो व्यक्ति फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके। शुरू में वो मिक्स सिग्नल्स देगा या देगी, लेकिन जैसे जैसे महीना ख़त्म होगा, डेफिनेटली चीज़ें रीस्टार्ट होते हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके करियर में मुझे हार्ड वर्क बहुत नज़र आ रहा है, प्रेशर्स बढ़ना, या बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अपने टारगेट्स को क्लियर करना, आप बहुत बिजी हो, बहुत फोकस्ड हो, हार्ड वर्क आपके लिए मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। जुलाई के महीने में ना शॉर्टकट काम नहीं आने वाला। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सोचोगे कि मैं कोई शॉर्टकट ले लूँ और मेरे करियर में ग्रोथ मिल जाए मुझे, इम्पॉसिबल है। आपको उसी काम की तरफ या अपने काम में उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए जो सही है। शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें जुलाई के महीने में, वो एनर्जी आपको ऑब्जर्व नहीं करेगी। इवन आपके मनी मैटर्स में भी मैं यहाँ पर लिटरली देख पा रही हूँ कि आप सेविंग्स को या सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान में रख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे जुलाई के मंथ में। ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर करेंगी। हार्ड वर्क भी दिखता है और नई स्किल के ऊपर काम करना, कोई नया स्किल बिल्ड करते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आई। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा आपका नज़र आता है, डिसिप्लिन, रूटीन, हार्ड वर्क करना, डेफिनेटली ये चीज़ें। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, बिकॉज ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका इंटरेस्ट किसी नई
नई नई सिचुएशंस की तरफ जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप किसी नए कोर्स में एनरोल कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, तराश रहे हो अपने अंदर की जो भी स्किल्स है या हॉबीज़, उसको और ज़्यादा पॉलिश करना, उसको और ज़्यादा निखारना। तो मेहनत बढ़ेगा, वर्क प्रेशर, वर्कलोड भी बढ़ता हुआ यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है और वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं आपको बता दूँ। बस हाँ, सेविंग्स को लेके, खर्चों को लेके थोड़ा सा आप परेशान दिखाई दे रहे हो कि पैसा कैसे सेव होगा। ओके, बहुत फूक फूक के खर्चे करना या बहुत सोच समझ के खर्चे करना, मुझे आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हेवी एक्सपेंसेस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, उससे बचते हुए दिखाई दे रहे हो जुलाई के महीने में। ये एनर्जी, चिंता बहुत रहेगी कि कैसे पैसा सेव होगा, पैसा कैसे आ सकता है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन हाँ, मनी आता हुआ नज़र आता है, लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जीज़ है। ओके, बैलेंस में चीज़ें बेसिकली आप ये समझ के चल सकते हो, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो लैक वाला है। आप बहुत बचा के, बहुत पकड़ के चल रहे हो। लक्ष्मी चलायमान है। ओके, वाटर एनर्जी है पैसा, तो उसको लेके आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना ज़्यादा हाथ से छोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ वो बढ़ता हुआ चला आएगा। लेकिन आप यहाँ पर बहुत होल्ड करने की एनर्जी में हो। सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको इसमें सुधार करना चाहिए। कोई क्रिएटिव आइडिया भी आपके मन में आ सकता है जुलाई के महीने में अपने करियर को लेके, कि कैसे मैं चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये कोई नया जॉब हो सकता है, नया ऑफर हो सकता है कोई, ये एनर्जीज़ है। ओके, सो पैसे की बचत करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो मुझे आप। लर्निंग वाला फेज मुझे ये ज़्यादा नज़र आता है आपका। 8 ऑफ पेंटिकल से अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ का आपकी तरफ बढ़ना भी नज़र आता है। ऑरिकल से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या चैलेंजेस है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आप एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करेंगे अगर आपने क्लेम नहीं किया है। टू कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। इंस्पिरेशन, यस, कुछ तो क्रिएटिव आप करोगे गाइज। ये महीना आपको फोर्स करेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए। ब्यूटी, फाइनेंशियल हेल्थ, ओके, ये कार्ड आगे आ ही गया है। सो मनी मैटर्स को लेके जो कंसर्न में आप हो, पैसे को लेके जो आपका माइंड सेट है, बहुत होल्ड करना, लैक वाली एनर्जी में रहना। ज़रूरी है कि हो जाता है कभी कभी कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, ऐसे में ये सोचना कि और खर्चे करो या जो हो रहा है होने दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये माइंडसेट लेके आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हो आप। पैसा जब खर्च हो रहा है, पैसा जब जा रहा है, बिल्स पे करते वक्त आप मन ही मन में ही अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो कि जितनी मात्रा में पैसा मैं दे रही हूँ उससे डबल ट्रिपल वो मेरे पास लौट के आ रही है। ऐसे अफर्मेशंस बोलना। काफ़ी सारे एंजल नंबर्स भी हैं, एंजल नंबर्स नहीं, स्विच वर्ड, स्विच कोड्स, जिन्हें आप चैंट कर सकते हो लगातार इन चीज़ों की रिकवरी के लिए। ये भी आपके लिए मुझे नज़र आता है। और फाइनेंशियल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है जुलाई के महीने में। मुझे पिछले कुछ महीनों से बहुत मेहनत दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। स्ट्रगल, मेहनत, हार्डवर्क, जितना आप कर रहे हो, जितनी आपकी एनर्जी लग रही है, उस तरीके से वो आउटकम आता हुआ आपको दिख नहीं रहा। लेकिन जुलाई के महीने में वो दिखेगा आपको, राइट। लेकिन हाँ, बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ मिरेकलस तो नहीं दिखाई देता है कि अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आ जाए। ये ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे होगा। ये स्लो मोशन वाली एनर्जी नज़र आती है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो धीरे ही सही, लेकिन हाँ ये ग्रोथ है गाइस। बिकॉज यहाँ पर ट्री की एनर्जी है जो कि मुझे ग्रोथ को दिखाती है, मतलब मेरे लिए ये ग्रोथ है, राइट। ट्री जो है वो ग्रोथ है, वो टिकी भी एनर्जी है, वो स्टेबिलिटी है, वो सिक्योरिटी है। तो आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम जो अभी आप देख रहे हो वो आगे आने वाले समय में रहेगी नहीं। जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, खुद को इंस्पायर्ड रखना, खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय साबित हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आप अपने वेलबींग, अपने डेली हैबिट्स, अपने रूटीन, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये भी आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ में एक और मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है इस ब्यूटी के कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया था वो भी फाइनेंशियल हेल्थ। तो दूसरों के लाइफ से अपने लाइफ को, अपनी चीज़ों को कंपेयर बहुत कर सकते हो आप इस महीने में। आपका ये माइंडसेट हो सकता है कि दूसरों के लाइफ से, दूसरों की जर्नी से, दूसरों की करियर से अपने करियर को, दूसरों की लव लाइफ से अपने लव लाइफ को कंपेयर करना। इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं मुझे, और इसके वजह से हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो आप वो ना कर पाओ।
बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागने की कोशिश आप करते हुए इस महीने में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है। वैलिडेशन सीख करना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपने लुक्स को लेके, आपका जो आउटर ब्यूटी है, आप कैसे दिखते हो, कैसे हो, इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या अजीब सी एनर्जी है, बहुत जैसे कंसर्न में हो, चिंता में हो। आपको इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। आप जो करना चाहते हो आपको वो करना चाहिए, ना कि दूसरों से अपने आप को, अपने लुक्स को, अपने बिहेवियर को, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको कंपेयर करना। ये चीज़ें मत करिए जुलाई के महीने में, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली आपके करियर एरिया में ये मुझे ज़्यादा नज़र आता है। वैसे ये ओवरऑल एनर्जी है कि क्या ब्लेसिंग्स या क्या चैलेंजेस है। मुझे चैलेंजेस में यही दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को जज करने की एनर्जी में बैठे हो। ओके, अब ये ब्यूटी, ये टैलेंट या कोई क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है जिसको आप खुद ही जज करो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो बाद में कहेंगे। आप खुद ही खुद को बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, खुद ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, खुद ही खुद को कम समझ रहे हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। ये ईगो अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, फियर ऑफ इम्परफेक्शन हो सकता है आपके अंदर। जुलाई के महीने में आपको देखने मिले, आपको ये एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे, तो इन चीज़ों को रोकना, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है, क्या अनएक्सपेक्टेड आपके लिए आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों, एनर्जीज को क्लेम करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। एक सी अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है आपके लाइफ में। न्यू लव, आपके लिए कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति, नया पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देखिए एस ऑफ कप्स, मैंने आपको वही बताया, रिन्यूअल की एनर्जी, न्यू लव, फ्रेश एनर्जीज यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि आप शुरुआत में कन्फ्यूजन, ये शुरुआत जैसे जैसे ये महीना शुरू हो रहा है ना, कन्फ्यूजन में रहोगे आप लव लाइफ को लेके। लेकिन महीने के एंड तक यस, ये नया प्यार, नया कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, किसी के लिए हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे खुद का कोई कंटेंट बनाने के बारे में सोचते हो, या कोई पेज या कुछ, तो आप ऐसा करना चाहते हो। मे बी कोई काम अपना उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, इन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बहुत बढ़ रहा है जुलाई के महीने में। और आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी यूज़ होगी। लेकिन हाँ, आपका ये वाला माइंडसेट कि आप बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीख करने के पीछे हो, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं कैसा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मेरी आउटर ब्यूटी, मेरे लुक्स। आपको अपनी इनर ब्यूटी, अपने बाहरी दिखावे की तरफ नहीं, आपको अपने आंतरिक गुणों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो आपके अंदर भर भर के मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये एक मैसेज है। देन नेक्स्ट क्या है, यस, आपके मन में कोई सवाल था, उसका जवाब यस में। ओके, प्लीज़ गाइड करें और क्या बताएंगे आप इन्हें। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो एनर्जीज है ना, ये ब्यूटी, ये किसी ने आपको हो सकता है रिजेक्शन दिया, किसी ने हो सकता है आपको जज किया हो पास्ट में, ये वहीं से ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर ले आप, पास्ट को भूल जाइए, जो लेसन्स लेने हैं वो लेसन्स लें और आगे बढ़ें। फ्यूचर को लेकर ज़्यादा टेंशन में मत रहिए कि मैंने जो किया है उसका क्या आउटकम होगा, उस चीज़ को लेके, उस चीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाना कि प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन लेना चाहिए उसको तो आपने इग्नोर ही किया हुआ है। सो जुलाई के महीने में प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल है, आपकी किसी प्रकार के टैलेंट या हॉबीज़ या सेल्फ लव, ये बहुत मदद करने वाली है आपकी। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपका क्या है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। रिकन्सिलिएशन से कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये कोई नया पर्सन है, नया पार्टनर है। और रिकन्सिलिएशन लिखने का मतलब यही है, ये रिकन्सिलिएशन जैसा ही आपको फील होगा कि मैं उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ जिसको मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, ये वाली फीलिंग आना, राइट। सो रिकन्सिलिएशन, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है व्यक्ति जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, समझेंगे। वैसे ये जनरल रीडिंग है। सॉरी, तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको सॉरी कहना चाहता है या चाहती है, हो सकता है ये आपके एक्स पार्टनर हो या करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन आप जगलिंग वाली सिचुएशन में हो, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर किसी ने भरोसा तोड़ा है, किसी ने चीट किया है, किसी ने हर्ट किया है, तो उसको
सेकंड चांस देने से पहले आप डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करें या पूरे क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ें। बिकॉज कोई व्यक्ति आपको सॉरी कहना चाहता है, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ लव लाइफ में हो, ये करियर में भी हो सकता है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। डेजा वू, आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति से ज़रूर ही मिलोगे जिससे मिलकर आपको ये फीलिंग आए कि मैं इसको जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे ये इंसान या व्यक्ति जाना जाना सा लगता है, इसकी आवाज़ सुनी सुनी सी लगती है, ये वाली एनर्जी है। सो यस, ये है। हाँ, किसी के लिए एक मैसेज है, हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में हो कि आप नए पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहिए या पुराने की तरफ, क्योंकि जो पुराना पर्सन है वो भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और वो मैसेज के साथ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये एनर्जीज़ है। सो वो जगलिंग है, वो कन्फ्यूजन है, वो मेंटल फॉग है, वो इल्यूजन्स बनेंगे आपके माइंड में। ओके, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुने आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है मैंने सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रिजनेट होता है, कितनी क्लैरिटी मिलती है आपको, और अगर आप रीडिंग से रिलेट हो पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं अगली बार वृश्चिक राशि के ऊपर रीडिंग डालूँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी भी पर्सन के साथ जिनकी भी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।